नमस्कार हीलर, स्वागत है आपका आज की एक्सरसाइज में। आज हम अपनी तीनों बॉडी को पंच प्रकृति से एनर्जाइज तो करेंगे ही, साथ ही साथ जो मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि हम ओरा बॉडी को जब तक लॉक नहीं लगाते तब तक इस ओरा बॉडी को हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आज उसको लॉक लगाने की प्रोसीजर भी हम सीखेंगे। तो एक्चुअली ये लॉक है क्या? ये लॉक इसलिए होगा क्योंकि आपको बार बार अपनी ओरा बॉडी या मेंटल बॉडी को प्रिपेयर न करना पड़े, ड्रॉ न करना पड़े, और सीधे ही आप अपनी फिजिकल बॉडी के थ्रू अपनी ओरा और मेंटल बॉडी को एनर्जाइज कर सको। टाइम थोड़ा कम हो जाएगा और रिजल्ट ज्यादा आएगा। तो जिस तरह से हमने कलर एनर्जी को 3 बॉडी में एक्सपांड किया था, पहले ओरा बॉडी में, फिर फिजिकल बॉडी में, और फिर हमने अपनी मेंटल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में वो कलर एनर्जी स्प्रेड की थी, आज उसी तरह इस पंच प्रकृति को हम अपनी तीनों बॉडी में एक्सपांड करेंगे, ताकि जितना हो सके इस नेचर के साथ हम कनेक्ट हो पाए। नेचर में कोई बदलाव होता है तो जीव जंतु पशु पक्षी को वो सारे चेंजेस पता चल जाते हैं। तो क्या हम वो चीज सीख सकते हैं, जान सकते हैं? जरूर जान सकते हैं। जितना हम नेचर से कनेक्ट होते जाएंगे उतना हमें वो सारे चेंजेस पता भी चलने लगेंगे। और ये सारी एक्सरसाइज इसी के लिए डिजाइन की है कि जितना हो सके उतना हम नेचर से कनेक्टेड रहे, ताकि हम अपने प्रेजेंट के और फ्यूचर के हर एक डिसीजन नेचर के हिसाब से ले सके और अपने फ्यूचर को और बेहतर बना सके। चलिए ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं और जल्दी से पहले अपनी ओरा बॉडी को ड्रॉ करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे अपनी आंखों को बंद कीजिए। फिर एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद करेंगे। दोनों सांसों को बैलेंस करेंगे। मैं डिवाइन एनर्जी का आभारी हूं। मैं जय का आभारी हूं। यहां आपको अपना नाम बोलना है। मैं मेरे सर्व गुरुजनों का आभारी हूं। मैं मेरे इष्ट देव और कुलदेवी का आभारी हूं। मैं मेरे माता पिता का आभारी हूं। मैं मेरे नियर्स और डियर्स का आभारी हूं। डिवाइन एनर्जी मुझे हेल्पफुल हो, मैं अपनी तीनों बॉडी में पंच प्रकृति को एनर्जाइज कर सकूं। मैं अपनी तीनों बॉडी में पंच प्रकृति को एनर्जाइज कर सकूं। और एक गहरी सांस लेते हुए दोनों सांसों को थर्ड आई की ओर ले जाएंगे। थर्ड आई से क्राउन चक्र की ओर। आज की भी एक्सरसाइज में हमें अपनी दोनों सांसों को क्राउन चक्र में ही सेट रखना है। दोनों हाथों को रेस्ट मोड में रखेंगे, पैरों के ऊपर, हथेलियां खुली। सांसों की मदद से पहले 4 उंगल आगे बढ़ेंगे सर के कॉर्नर तक, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। फिर दूसरी सांस में वहां से कान तक पहुंचेंगे। तीसरी सांस में कान के पीछे हड्डी है वहां तक। चौथी सांस में वहां से गले तक। फिर गले के ऊपर, शोल्डर के मसल्स, शोल्डर के कॉर्नर तक। हर एक सांस में 4-4 उंगल आगे बढ़ते जाएंगे। और अब आपकी स्पीड भी बढ़ गई होगी। यहाँ डीप ब्रीथ का इस्तेमाल करके शोल्डर से एल्बो तक पहुंचेंगे। एल्बो से कलाई, कलाई से हाथों की उंगलियों तक, वहां से कलाई में अंदर की साइड, एल्बो में अंदर की साइड, और अंडर आर्म्स तक। अंडर आर्म्स से नीचे वाली पसली तक। फिर नॉर्मल ब्रीदिंग में आते हुए 4 उंगल आगे बढ़ेंगे सोलार चक्र के पैरेलल।
नेक्स्ट ब्रीथ में सोलार चक्र से कमर की हड्डी तक, फिर कमर की हड्डी के ऊपर, कमर और जांघों के बीच में 4 उंगल आगे बढ़ेंगे। स्मूथ ब्रीदिंग का फायदा उठाते हुए जांघों से घुटनों तक, घुटनों से एंकल जॉइंट्स तक, वहां से पैरों के तलवों में होते हुए आगे और पीछे दोनों तरफ आउटलाइन को आगे बढ़ाएंगे और एंकल जॉइंट्स में अंदर की साइड आएंगे। एंकल जॉइंट से अब घुटनों तक आएंगे अंदर की साइड, और घुटनों से जांघों से होते हुए रूट चक्र में कनेक्ट होंगे। और एक गहरी सांस और ओमकार नाद के साथ अपनी स्विच ऑन करेंगे। अब हर रोज की तरह अपने सातों चक्रों को एक बार एनालाइज कर लेंगे ऑरा बॉडी में, अपने फिजिकल बॉडी की थर्ड आई से। गहरी सांस और फोकस ऑरा बॉडी के रूट चक्र में। रेड कलर बीज मंत्र लम। 3 सांस वहां लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और फिर फोकस हरा चक्र पर। ऑरेंज कलर बीज मंत्र वम। मन ही मन 3 बार दोहराएंगे, हर एक सांस के साथ एक बार। फिर गहरी सांस लेते हुए सोलार चक्र पर फोकस। लेमन येलो कलर बीज मंत्र रम। 3 सांस वहां लेने के बाद एक गहरी सांस और फोकस हार्ट चक्र पर। ग्रीन कलर बीज मंत्र यम। 3 सांस वहां पर लेते हुए एक गहरी सांस लेंगे और फोकस थ्रोट चक्र पर। स्काई ब्लू कलर बीज मंत्र हम। 3 सांस वहां पर लेंगे और गहरी सांस लेते हुए फोकस थर्ड आई पर। ब्लू कलर बीज मंत्र ओम। 3 सांस वहां पर लेंगे और गहरी सांस लेते हुए फोकस क्राउन चक्र पर। पर्पल कलर बीज मंत्र आम। 3 सांस वहां पर लेने के बाद एक गहरी सांस लेंगे और फोकस अपनी फिजिकल बॉडी की थर्ड आई पर। वहां से ओरा बॉडी के 7 चक्रों को एक बार चेक कर लेंगे, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। अब इस ओरा बॉडी की मिरर इमेज यानी कि इमोशनल बॉडी बनाएंगे। 3 बार ओमकार नाद। पहली बार ओमकार करेंगे तो मिरर इमेज, दूसरी बार ओमकार करेंगे तो मिरर इमेज अपने लोकेशन पर पहुंचेगी। और अब ओरा बॉडी और उसके थ्रू इमोशनल बॉडी से कनेक्ट होंगे। 3 बार ओमकार नाद करेंगे। पहली बार ओमकार करेंगे तो मिरर इमेज बनेगी, दूसरी बार करेंगे तो वो मिरर इमेज अपने लोकेशन पर पहुंचेगी 2 से 3 फीट पीछे। तीसरी बार जब ओमकार करेंगे तो वो अपनी एक्चुअल साइज में आएगी। हो सकता है कंपैरेटिवली उसकी साइज धीरे धीरे छोटी होती जाए या बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि शुरुआत के टाइम पर ऐसे अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो जो भी उसकी साइज बने उसको बनने दीजिएगा।
आप अपने मन से इच्छा मत कीजिएगा कि एकदम छोटी हो जाए, वो होगी। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वो भी हो जाएगा। चलिए पहले मिरर इमेज बना लेते हैं। अब उसको उसके लोकेशन पर भेजते हैं। अब उसको उसकी नेचुरल साइज में आने के लिए कहते हैं, ताकि हम भी जान सके एक्चुअल साइज क्या है। तीनों बॉडी को एक बार फिर से चेक कर लेंगे अपनी आत्मा शरीर के थ्रू। सब कुछ ठीक ठाक बराबर लगे तो फिर हम अपनी मेन एक्सरसाइज की ओर आगे बढ़ेंगे। एक गहरी सांस लीजिए। एक हाथ क्राउन चक्र पर, दूसरा हाथ क्राउन चक्र की दूसरी साइड। क्राउन चक्र में हमारे पास एक पॉइंट है, तो इस एक पॉइंट 5 सांसों में हम इस परम तत्व को सर से लेकर पांव तक एक्सपांड करेंगे। दूसरी 5 सांस में सेम प्रोसेस होगी लेकिन फिजिकल बॉडी में, और तीसरी 5 सांस में सेम प्रोसेस इमोशनल बॉडी में। एक बार फिर से एक गहरी सांस लेकर क्राउन चक्र में उस परम तत्व को पहले एक्टिव करेंगे और फिर उसे एक्सपांड करेंगे पूरी बॉडी में। 5 सांसें हैं तो 5 पार्ट कर लेते हैं। पहले सर से गले तक, फिर छाती तक, पेट तक, कमर से घुटनों तक और घुटनों से पैरों के तलवों तक। हर एक सांस में इतना लोकेशन हमें कवर करना है। शायद इससे कम सांसों में भी हो जाएगा जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी। अब एक सांस में सर से लेकर पांव तक उस एनर्जी को, कलर को या तत्वों को एक्सपांड कर पाओगे। सेम प्रोसेस फिजिकल बॉडी में, सेम प्रोसेस इमोशनल बॉडी में। एक गहरी सांस लेकर एक हाथ एक आंख पर, दूसरा हाथ दूसरी आंख पर, दोनों सांसें क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ज्ञान तत्व को एक्टिव करेंगे ऑरा बॉडी की थर्ड आई में। पहली 5 सांस में थर्ड आई में, दूसरी 5 सांस में थर्ड आई से क्राउन चक्र तक पहुंचेंगे, तीसरी 5 सांस में थर्ड आई से
पैरों के तलवों तक। इस पॉइंट में हमें सिर्फ अपनी ऑरा बॉडी को उस ज्ञान तत्व से भर देना है। अब हमारा एक हाथ हमारे कान पर, दूसरा हाथ दूसरे कान पर, पूरा बॉडी की तरह फिजिकल बॉडी को भी ज्ञान तत्व से भर देंगे। पूरा बॉडी की थर्ड आई से फिजिकल बॉडी की थर्ड आई में ज्ञान तत्व को एक्टिव करेंगे और उसे एक्सपांड करेंगे सर से लेकर पांव तक। सांसों के कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो इजीली हम अपना टास्क कंप्लीट कर पाएंगे। जैसे कल हमने कलर के टोन को एक्सपीरियंस किया था, आज वैसे ही आपको इन तत्वों में भी वो चेंजेस महसूस होंगे। अब हमारा एक हाथ हमारी थर्ड आई पर, एक हाथ थर्ड आई के पीछे, पूरा बॉडी की थर्ड आई से इमोशनल बॉडी की थर्ड आई में ज्ञान तत्व को एक्टिव करेंगे, एक्सपांड करेंगे सर से लेकर पांव तक। जहां जहां आपको डाउट आए वहां वहां ओम का चेंटिंग करते रहिए, अपनी सांसों का बैलेंस चेक करते रहिए। सांसों को कंटिन्यू क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में ले जाइए, सारी प्रोसेस अपने आप होने लगेगी।
अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ थ्रोट चक्र गले पर, दूसरा हाथ दाढ़ी पर। पूरा बॉडी के थ्रोट चक्र में आकाश तत्व को एक्टिव करेंगे, एक्सपांड करेंगे सर से लेकर पांव तक। 5-5 सांसों के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। पहले 5 सांस में थ्रोट चक्र गले पर, दूसरी 5 सांस में थर्ड आई क्राउन चक्र, तीसरी 5 सांस में हार्ट चक्र से लेकर रूट चक्र पैरों के तलवों तक। अब हमारा दाढ़ी वाला हाथ गले के पीछे, अंगूठा स्पाइन से लगा हुआ। पूरा बॉडी के थ्रोट चक्र से फिजिकल बॉडी के थ्रोट चक्र में आकाश तत्व को एक्टिव करेंगे। दोनों सांसें क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में। हर एक सांस के साथ बीज मंत्र को दोहराते जाइए ताकि आप इन तत्वों को तीनों बॉडी में अच्छी तरह एक्सपीरियंस भी कर पाए। अब हमारा एक हाथ हमारे एक शोल्डर पर, दूसरा हाथ दूसरे शोल्डर पर। पूरा बॉडी के थ्रोट चक्र से इमोशनल बॉडी के थ्रोट चक्र में आकाश तत्व को एक्टिव करेंगे, एक्सपांड करेंगे क्राउन चक्र से लेकर रूट चक्र पैरों के तलवों तक।
अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ हार्ट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। पूरा बॉडी के हार्ट चक्र से वायु तत्व को एक्टिव करेंगे। 5 सांसों के बाद उसे एक्सपांड करेंगे क्राउन चक्र की ओर, और उसकी 5 सांस के बाद रूट चक्र, पैरों के तलवों तक। बीज मंत्र यम, दोनों सांसें क्राउन चक्र के पूर्ण चंद्रमा में। अब हमारा एक हाथ हार्ट चक्र पर, एक हाथ हार्ट चक्र के पीछे। पूरा बॉडी की तरह फिजिकल बॉडी में भी वायु तत्व को एक्टिव करेंगे। हार्ट चक्र से क्राउन चक्र, और वहां से रूट चक्र, पैरों के तलवों तक। अब हमारा एक हाथ अपर साइड लंग्स, ऊपर वाली पसली पर, दूसरा हाथ उसके ऑपोजिट। पूरा बॉडी से हार्ट चक्र, वायु तत्व को एक्टिव करेंगे इमोशनल बॉडी के हार्ट चक्र में।
और एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ सूलार चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। पूरा बॉडी के सूलार चक्र में अग्नि तत्व को एक्टिव करेंगे 5 सांसों में। उसके बाद सूलार चक्र से क्राउन चक्र तक उस पवित्र अग्नि को पहुंचाएंगे। और उसी तरह रूट चक्र तक, पैरों के तलवों तक, पूरा बॉडी में। अब हमारा एक हाथ सूलार चक्र पर, दूसरा हाथ सूलार चक्र के पीछे, और बॉडी की तरफ फिजिकल बॉडी के सूलार चक्र में अग्नि तत्व को एक्टिव करेंगे, एक्सपांड करेंगे क्राउन चक्र से लेकर पैरों के तलवों तक। अब हमारा लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड की नीचे वाली पसली पर, राइट हैंड राइट साइड की नीचे वाली पसली पर, और पूरा बॉडी से इमोशनल बॉडी में अग्नि तत्व को एक्सपांड करेंगे। सूलार चक्र से क्राउन चक्र, सूलार से पैरों के तलवों तक।
अब एक गहरी सांस लेंगे और एक हाथ हरा चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। पूरा बॉडी के हरा चक्र में जल तत्व को एक्टिव करेंगे। 5 सांसों के बाद उसे पैरों के तलवों तक ले जाएंगे। वहां से हरा चक्र तक आएंगे। आखिर वाली 5 सांस में हरा चक्र से क्राउन चक्र तक का सफर तय करेंगे। अब हमारा एक हाथ हरा चक्र पर, दूसरा हाथ हरा चक्र के पीछे। सेम प्रोसेस पूरा बॉडी से फिजिकल बॉडी में। पहले एक फिजिकल बॉडी में हरा चक्र का जो बॉडी लोकेशन है वहां जल तत्व को एक्टिव करेंगे। फिर पैरों के तलुओं से होते हुए वो तारा को हरा चक्र तक लाएंगे। वहां से उसे क्राउन चक्र तक ले जाएंगे। अब हमारा एक हाथ पीछे की साइड हमारी एक किडनी पर, दूसरा हाथ पीछे की साइड दूसरी किडनी पर। पूरा बॉडी के हरा चक्र से फिजिकल बॉडी के हरा चक्र में जल तत्व को एक्टिव करेंगे, एक्सपांड करेंगे पैरों के तलवों से वापस जल तत्व तक, वहां से क्राउन चक्र तक।
वे गहरी सांस लेंगे। एक हाथ रूट चक्र पर, दूसरा हाथ उसके ऊपर। औरा बॉडी के रूट चक्र में पृथ्वी तत्व को एक्टिव करेंगे। जैसे जल तत्व में किया था ठीक वैसे ही पैरों के तलवों से रूट चक्र तक पृथ्वी तत्व को एक्टिव करेंगे 5 सांसों में। फिर रूट चक्र से थ्रोट चक्र और थ्रोट चक्र से क्राउन चक्र। हमारा एक हाथ हमारे रूट चक्र पर, दूसरा हाथ रूट चक्र के पीछे। और औरा बॉडी की तरह फिजिकल बॉडी में भी पृथ्वी तत्व को एक्टिव करेंगे रूट चक्र में। पैरों के तलवों से रूट चक्र तक, थ्रोट चक्र तक, क्राउन चक्र तक। अब हमारा एक हाथ हमारे एक घुटने पर, दूसरा हाथ दूसरे घुटने पर। सेम प्रोसेस इमोशनल बॉडी में। पैरों के तलवों से रूट चक्र तक, वहां से थ्रोट चक्र तक, वहां से क्राउन चक्र तक।
अब हमारा एक हाथ पैर के एक तलवे पर, दूसरा हाथ पैर के दूसरे तलवे पर। फिर से एक बार हम अपना फोकस सीसीटीवी की तरह कर देंगे। तीनों बॉडी को पहले देखने या एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। फिर तीनों बॉडी को एक साथ डिवाइन व्हाइट लाइट से भर देंगे, ताकि बाय मिस्टेक अगर कहीं कोई गैप रह गया हो और आप फिजिकल या इमोशनल बॉडी में, तो ये डिवाइन व्हाइट लाइट उसे फुलफिल कर दे। हर एक सांस के साथ तीनों बॉडी में डिवाइन व्हाइट लाइट अप्लाई करेंगे। क्राउन चक्र से लेकर पैरों के तलवों तक। अगर आपको ऐसे महसूस ना हो रहा हो, कॉन्फिडेंस ना आ रहा हो, तो एक सांस में एक बॉडी को चेक कीजिए। डिवाइन व्हाइट लाइट उसमें अप्लाई हुई, फिर दूसरी बॉडी में, फिर तीसरी बॉडी में, फिर कंटिन्यू रिपीट करते रहिए। अब एक गहरी सांस लेंगे। एक हाथ नमस्कार मुद्रा में, दूसरे हाथ से नमस्कार मुद्रा कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने अपनी ऑरा और इमोशनल बॉडी को एक्सपांड किया था, अब उससे पहले अपनी फिजिकल बॉडी में लाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पर हमारे हाथ कंटिन्यू नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। जैसे ओमकार नाद के साथ हमने पहले इमोशनल बॉडी को बनाया था, वैसे ही अब ओमकार नाद के साथ वो इमोशनल बॉडी और बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाएगी, उसमें मर्ज हो जाएगी। अगर एक बार में ये प्रोसेस कंप्लीट ना हो तो 2 बार 3 बार कर सकते हैं। जब ऑरा और इमोशनल बॉडी कनेक्ट हो जाए, फिर उसी तरह हम उन दोनों बॉडी को फिजिकल बॉडी में कनेक्ट करेंगे ओमकार नाद के साथ। अब इस तीनों बॉडी को एक दूसरे में मर्ज करेंगे और साथ ही साथ जैसे जैसे ये तीनों बॉडी एक दूसरे में मर्ज होती जाएगी, कनेक्ट होती जाएगी, आपकी फिजिकल बॉडी के आसपास एक सर्कल बनेगा, जो राउंड शेप में भी हो सकता है या ओवल शेप में। जैसे जैसे ये तीनों बॉडी एक दूसरे में मर्ज होती जाएगी,
आपकी फिजिकल बॉडी के आसपास एक सर्कल बनता जाएगा। वो राउंड में भी हो सकता है और ओवल शेप में दिए की तरह भी हो सकता है। तो जैसे भी आपको महसूस हो या दिखे उस हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। फिर जब तक वो सर्कल आपको महसूस ना हो तब तक आप ओमकार चैंटिंग करते रहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड में, मैक्सिमम 30 सेकंड में उसकी आउटलाइन या उसकी बॉर्डर या तो आपको महसूस होगी या दिखने लगेगी। तो अब इसे हम लॉक कैसे करेंगे? फिर से वही 3 बार ओमकार नाद की थियरी अप्लाई करेंगे। फिजिकल बॉडी और उस आउटलाइन के बीच में जो भी गैप है उस गैप को हम डिवाइन व्हाइट लाइट से भर देंगे। एक गहरी सांस लीजिए। फिर हम पहले इंटेंशन रखेंगे कि इस सर्कल को, जो शील्ड, जिसे हम शील्ड भी कह सकते हैं, शील्ड को आने वाले 24 घंटों तक ऐसे ही एनर्जाइज रखे। इसमें एक सीक्रेट है जो हम कल डिस्कस करेंगे। पहले इंटेंशन रख देंगे ये शील्ड आने वाले 24 घंटों तक ऐसे ही एनर्जाइज रहे। अब डिवाइन एनर्जी को धन्यवाद कर लीजिए। खुद का नाम लेकर खुद को धन्यवाद कर लीजिए। 7 चक्र, 5 प्रकृति और इस शील्ड को एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए 3 बार ओमकार नाद करेंगे। धीरे धीरे रिलैक्स होंगे। तो हीलर, आज हमने अपनी ओरा और इमोशनल बॉडी को लॉक कर लिया कि आने वाले 24 घंटों तक वो हमारे हमसे कनेक्ट भी रहे और हमें एनर्जाइज भी करती रहे। अब इस प्रोसेस में आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप संडे की एक्सरसाइज में पूछ सकते हैं या डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कल हमारी एक्सरसाइज का आखिरी दिन है। एक सीक्रेट जो आज का है वो हम कल रिवील करेंगे और साथ ही साथ हम क्विक हीलिंग एक्सरसाइज यानी कि क्विक हीलिंग मेथड को भी सीखेंगे और जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं कल की एक्सरसाइज में। तब तक कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग।